Namaste everyone and welcome to my special birthday vlog. I am so excited to share this beautiful day with all of you as I start a brand new journey. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज जो दिन है वो है सोमवार का, सावन का दूसरा सोमवार है आज। और मम्मी गई थी सैटरडे की सुबह मतलब वृंदावन। मम्मी, हरिंदर, भारती और पापा चारों जने गए थे और वो आए हैं संडे को, कल मतलब रात को 12 बजे। तो उन्हीं के आने के उसमें तो मतलब वृंदावन जाने की खुशी में ये कन्या बिठाई जा रही है। तो सुबह मॉर्निंग का मुझे नहीं पता था कि कन्या बैठेंगी, मैं तो स्कूल चली गई थी। लेकिन दोपहर में जब मैं आई हूँ तो यहाँ पे काम पूरा तैयार था, मतलब सब्जी वगैरह भारती ने बना दी थी, आटा वगैरह गूंद दिया, खीर भी बना दी और बस यहाँ पे मैं पूरी तलने का काम कर रही हूँ। मैं भी अभी आई हूँ, करीब 1:30 बज रहा था, क्योंकि एक भी सवारा ऑफ होता है, एक भी समय निकलना होता है। तो बस यहाँ पे मैं जैसे ही आई, मम्मी ने बोला पूरियां तली जाएंगी, कन्या बिठाई जाएगी। तो मतलब पहले से कुछ पता नहीं था मुझे भी। और बच्चे भी सारे स्कूल गए थे, तब तक बच्चे भी आ गए थे। तो मम्मी ये बोल रही थी कि मतलब बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, फिर उसके बाद ही बिठाएंगे, सही रहेगा, बच्चे भी होने चाहिए। वैसे भी सारे ही बच्चे स्कूल चले जाते तो फिर कन्या में बैठता ही कौन। तो इसलिए ये दोपहर के बाद का सिस्टम रखा था। तो बस यहाँ पे जो है ना, गर्मा गर्म पूरियां तल रही थी मैं। तो जी बस यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे और सारे ही बच्चे आ गए थे, जो भी हमारी गली के है ना सारे आ गए थे। बस हमने सबको बिठाया, उनको खाना दिया और खीर पूरी सब्जी सारी चीजें तैयार थी। और अभी बच्चों को ये मतलब एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि बच्चे अभी अभी स्कूल से आए हैं। स्कूल से आने के बाद बच्चों को भरपूर भूख भी थी, तो बच्चों ने अच्छे से खाया भी। तो ये चीज एक अच्छी थी, ये मतलब बच्चों ने अच्छे से खा भी लिया। तो बस यहाँ पे कन्या बैठ गई थी और मम्मी उनके लिए माला भी लाई थी, तो सबको एक एक माला भी दी गई। तो जी बस यहाँ पे फिर मेरे यहाँ पे काम शुरू हो रखा है, आप सबको पता ही है। तो बस खाना वगैरह सबने खाया और फिर उसके बाद लग गए थे अपने कामों में। तो यहाँ पर आलोक मुस्कुरा रहे थे और ये मतलब यहाँ पे ड्रॉर बनेंगे किचन में। तो ये किचन के ड्रॉर के लिए सेटिंग हो रही थी, मतलब गोलाई की शेप में कटा जा रहा था। तो ये सब काम चल ही रहा है और आप सबको पता ही है। भी यहाँ पे इतना फैलावा हो रखा है कमरे में, ये देखो। ना तो अलमारी पूरी तैयार हुई है और ना ही मतलब और बाकी काम ही तैयार हुआ है। एक तो ये काम भी ऐसा ही है, जब तक पूरा फैलावा ना फैल जाए ना, मतलब अच्छे से फिर समेटते हुए आ जाओ, तो वो वाली बात है। तो बस वही चल रहा है। तो ये काम तो सिमटने में टाइम लग ही जाएगा और रक्षाबंधन अब सर पे आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि रक्षाबंधन तक काम होगा। लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं इसके चाचा के हो जाए। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो मतलब इसमें हमें नहीं पता कि क्या होता है। तो फर्निशिंग का काम उनको ही ज्यादा पता, उनको जो करता रहता है उसी को पता होता है। तो मुझे तो नहीं पता फिलहाल जो है ना कितना काम है, कैसा है, मैं तो ये बता भी नहीं सकती। फिलहाल के लिए हम जैसे एडजस्ट कर रहे हैं ना, वो सब आपको दिख ही रहा होगा। मतलब बेड वगैरह कुछ नहीं और गद्दे हमें बाहर हमारी लॉबी में बिछाने पड़ते हैं। कूलर हमने खिड़की पे रखा हुआ है, बस वहीं से बैठा के चला के और फिर हम सोते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए एडजस्टमेंट वाला काम चल रहा है। दिखा दूं मैं आपको, आज कटिंग हुई थी किचन वाले ड्रॉर की। और ये जो ड्रेसिंग टेबल था मेरा पहला वाला, ये ड्रेसिंग टेबल आप सबने देखा ही था ये किस तरीके का था। लेकिन अब इसको काट छाट के मतलब रख दिया। अब ये सामान जो है ना ड्रेसिंग का, ये फैला हुआ है यहाँ पे। और ये देखो इस तरीके से कर दिया है, ये साइड का इसका जो पोर्शन था वो बिल्कुल अच्छे से कट कर दिया है। नीचे वाली ड्रॉर थी, इसमें दो दो दराजे बनेंगी, उस तरीके से होगा। और इस तरीके से मतलब कर दिया है ये। देखो सिंगल ड्रेसिंग बना दिया है और अच्छा भी लग रहा है। तो जो इसकी जो शो पीस थे ना, वो मतलब वो वाले डेकोरेशन की जो स्पेस था डेकोरेशन के लिए दे रखा था, वहां पे वैसे भी बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। ओपन वाले उसमें ना गंदगी ज्यादा ही हो जाती है, धूल मिट्टी इतनी बैठ जाती है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से अब देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर ये है कि इस तरीके से थोड़ा अच्छा रहेगा, सफाई वगैरह हम करते रहें तो ठीक ही रहता है। तो बस यहाँ पे जो है ना ये जल्दी आ गए थे, आज इन्हें भी कुछ काम था। और देखो मेरी किचन का क्या हाल हो रखा है, अभी फ्रेम लगे हैं सिर्फ, ड्रॉर वगैरह का भी कुछ पता नहीं है कब लगेंगे। यहाँ पे गद्दा बिछाते हैं हम, इस तरीके से लेटते हैं। और किचन भी कमरा भी दोनों चीजें एक साथ मतलब ऐसे फैली हुई हैं। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं मशीन, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं और कपड़े जो है डेली धुल रहे हैं। ये नहीं हो रहा मतलब कि एक दिन भी डिले हो रहा, क्योंकि कपड़े में रोज इतनी धूल हो जाती है। जितने कपड़े बाहर रहते हैं उतने कपड़ों में धूल मिल जाती है। तो ये ट्राईपोड जो पहला वाला था ना मेरा, ये मिला था धैर्य को और ये इसे निकाल रहा था। तो मैं यही कह रही थी कहाँ से लाए हो। और ये वाला ट्राईपोड तो जो है ना टूट ही गया, बिल्कुल बेकार ही हो गया। तो मैंने कहा इसको तो फेंक ही दो, कोई काम का नहीं है।
अब ये है कि जितना काम होगा मतलब कंप्लीट ही होके पीछा छूटेगा, अब इतनी जल्दी से तो होगा नहीं। तो बस मैं यहाँ पे शाम के डिनर की तैयारी करने लग गई थी। मटर पनीर बनाने थे, मुझे टाइम हो गया था ज़्यादा, तो मैंने फटाफट से कुकर में तराई और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो बस यहाँ पे बन गया था हमारा खाना और करीब मतलब 8 साढ़े 8 बजे ही। तो आज ही जल्दी आ गए थे तो इस वजह से हमारा खाना भी जल्दी हो रहा था। तो यहाँ मटर पनीर की सब्ज़ी बनी है, सैलेड है और रायता भी बना था। रायता बनाया था इन्होंने और बस यहाँ पे हमारा खाना हो रहा था। और सब कुछ जो है ना अब लॉबी में ही हो रहा है, क्योंकि कमरे में जाने का तो यही नहीं लग रहा, इतना फैलावा होता है कमरे में। बस ये लगता है जो भी काम हो यहीं खा लें, यहीं सो लें, बस यहीं है जो भी कुछ है। यही थोड़ा सा हमारा चौक वाला एरिया है ना, यही ठीक है बस। और ये भी तब होता है जब यहाँ पे कटिंग वगैरह होती है ना लकड़ी की, तो बस यहाँ भी इतना मैसी हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर सफाई वगैरह करनी पड़ती है, फिर उसके बाद यहाँ पे लेटा जाता है। तो अभी तो कुछ दिन ऐसा ही चलेगा, मैं नहीं कह सकती कि कितने दिन चलेगा, लेकिन हो ही जाएगा कुछ दिनों तक। तो गाइस जब घर में काम चलता है ना तो फिर ये लगता है कि इधर उधर बैठना ही होता है। तो फिर मैं दीदी के उधर जाती हूँ बैठने, ऊपर बच्चे सोते हैं, फिर मेरे साथ बच्चे जाते हैं, इस वजह से मैं उस तरफ चली जाती हूँ सोने, वहाँ पे थोड़ी सिलाई वगैरह हो जाती है। तो आज हम चले गए थे मार्केट से हमें थोड़ा सा सामान लाना था। सबसे मेन चीज़ तो मुझे अपना पर्स लाना था, क्योंकि मेरा पर्स है ना इतना मतलब बेकार तो नहीं हुआ है, फटा नहीं है, लेकिन उसमें जो है ना टिफ़िन वगैरह नहीं आ पाते हैं। जैसे मुझे बच्चों की स्टेशनरी भी रखनी होती है, पेंसिल ये सब चीज़ें रखनी होती हैं, तो वो चीज़ भी नहीं आ पाती है, पानी की बोतल वगैरह। तो मुझे एक थोड़ा बड़ा सा पर्स चाहिए था और मैं बहुत दिनों से सोच ही रही थी, मैं इनसे बोल भी रही थी कि मुझे सिलमपुर ले चलो, वहाँ से दिलवा लो। तो आज हम मार्केट गए तो मुझे ये बहुत अच्छा सा पर्स मिल गया। तो काफ़ी अच्छा है ये और काफ़ी स्पेस भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। पॉलीथीन तो इतनी भर रखी थी ना इसमें बहुत ज़्यादा, और मुझे मतलब पसंद भी आया ये, मैं ले भी आई थी फिर इसको, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा ये मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेती हूँ, आप सबको पता ही है। अपनी बता रही हूँ मैं ये चीज़, मतलब मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव इन सब चीज़ों में नहीं वेस्ट करती। सूट वगैरह तो फिर भी मैं ले लेती हूँ, लेकिन फिर आज मैंने ना ले ही लिया तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं ये 350 में मिला था मुझे। आप सब सोचेंगे आपको ये भी एक्सपेंसिव लग रहा, तुझे लग रहा है, ये मैं अपनी बता रही हूँ अपनी सोच। तो ये पर्स तो अच्छा है लेकिन मुझे पसंद आया और मैंने इसमें सारा अपना जो भी सामान था वो मैंने रख लिया इसमें। अभी सुबह के लिए बिल्कुल रेडी है ले जाने के लिए। बस फिर बिल्कुल फ्री होने के बाद फिर मैं आई नीचे, हम सभी आए नीचे। तो आज है भूमि और भावना का बर्थडे और दोनों जुड़वा है ना, तो दोनों का एक ही दिन बर्थडे होता है, आप सबको पता ही है, ये मैंने पहले भी वीडियो में बहुत बार बताया। तो उन्हीं के बर्थडे की तैयारी चल रही है, आज उनकी केक कटिंग होगी। दोनों ने सेम ड्रेस भी पहनी थी और दोनों का केक भी अलग अलग आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जुड़वा है तो मतलब एक साथ कट जाएगा केक, नहीं, क्योंकि दोनों की फरमाइश अलग थी और दोनों को अलग अलग से केक चाहिए था। और दोनों इतनी खुश थी ना, मतलब बच्चों में जो होता है ना कि आज हमारा बर्थडे है, ये एक चीज़ होती एक्साइटमेंट वाली, वो एक्साइटमेंट इनके अंदर थी। लेकिन घर में काम वाम इतना फैला हुआ है ना बहुत ज़्यादा, मतलब देखो नीचे भी लकड़ी वगैरह है सोफ़े के इधर उधर ना, बहुत ज़्यादा सारा लकड़ियों से भरा पड़ा है घर, इस वजह से। तो फिर सिर्फ केक कटिंग की गई थी ऐसे ही और बच्चे बड़े खुश थे। सबसे मेन चीज़ तो बच्चे खुश थे, ये इसके आगे फिर और कुछ नहीं चाहिए, बच्चे सबसे ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे सारे बच्चे इतने खुश हो जाते हैं ना जब केक कटता है, छोटे छोटे भी, ईरा भी, पुनीत भी, सब इतने खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे। और बस केक कटिंग हुई, फिर उसके बाद हम लोगों ने केक वगैरह खाया और फिर बस हम फिर उसके बाद ही गए थे। तो ये आज हो गई हैं 13 ईयर्स, ये 13 ईयर्स कंप्लीट कर लिए इन्होंने अपने। और क्योंकि उर्वी से 1 साल बड़ी हैं, ये एक 1.5 साल बड़ी हैं, तो ये 13 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। देखते देखते समय इतनी जल्दी चला जाता है। मेरी शादी में, जब मेरी शादी होके आई थी तो ये 6th मंथ की थी और अभी देखो मतलब टाइम कितनी जल्दी जाता है ना। टाइम में जैसे तो पहिए लग गए हैं ऐसे हो जाता है, टाइम में पहिए लग जाते हैं, वैसे भागता है टाइम, ऐसा लगता है ये कल ही की बात है। और मतलब ये लग रहा था मुझे, अंदर अंदर लग भी रहा था कि बच्चे इतने बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। और भूमि भावना मतलब तुम देखो खिला भी नहीं रही थी, इतनी अपने बर्थडे में ना इतना वो हो रही थी, मैंने खुद खाया है केक। देखो अब जब ये वीडियो क्लिप देखेंगी ना ये, तब ये सोचेंगे हाँ चाची मतलब क्या ही, मतलब मैं होता है ना ये कि बच्चे खुद ही एक्साइटेड इतने रहते हैं। और वंस लाया इनके लिए ईयरिंग्स लाया, दोनों के लिए ईयरिंग्स लाया और भूमि भावना के लिए, और इतने मतलब खुश हो रही थी दोनों कि हाँ भैया हमारा गिफ्ट लाया, इतनी एक्साइटमेंट ही बहुत है। बस फिर उसके बाद फिर सबको केक खिलाया। यहाँ पे उर्वी के पापा बैठे हुए थे, अब सब पल्लू वाले होते हैं बाहर, तो भाई साहब और पापा, उर्वी के पापा यहाँ बैठ जाते हैं।
तीनों जने यहाँ बैठे होते हैं, क्योंकि बाहर होता है पल्लू का सिस्टम, तो हमें पल्लू करना पड़ता है, और हम पल्लू कर लेंगे तो काम कौन करेगा। तो ये चीज़ होती है। तो भाई साहब तो हमेशा अलग से अपनी सेपरेट जगह कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं और बैठ ही जाते हैं। और उर्वी के पापा भी आजकल भाई साहब की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि भारती और कोमल पलना करती हैं ना, तो उन्हें थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता कि मेरी वजह से कोई भी परेशान। जैसे भाई साहब हमेशा सोचते थे कि हाँ मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, तो इसलिए अलग से होते। तो देखो भावना जिद कर रही थी, उन्होंने उर्वी के पापा के गाल पे लगा दिया और केक, और इसी के लिए खुश हो रही थी कि मैं भी लगाऊँ। तो जी यहाँ पे ताक्षी और ये भी आए थे, नोनू। और नोनू की जूती देखो कितनी प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। नोनू है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, नोनू अच्छा है, बहुत क्यूट है ये। और इसकी जूतियाँ तो मुझे इतनी प्यारी लगी, मतलब अच्छी लगी मुझे बहुत। तो जी बस यहाँ पे सब ने केक खाया, फिर हमने अपना एंजॉय किया। यहाँ पे ईरा को केक खिलाया गया, ईरा को बहुत अच्छे तरीके से खा रही थी और हैप्पी बर्थडे भी बोल रही थी। फिर इसने ईरा ने भी दीदी को केक खिलाया, देखो केक खिला रही थी, हैप्पी बर्थडे भी बोल रही थी, छाट गई खुद ही। यहाँ पे फिर बारी आई पुनीत की, पुनीत ने भी अच्छे से खाया। और ये तो है ही, मतलब क्यूट है ये भी। और फिर उसके बाद जी हमारा बर्थडे और ये वाला व्लॉग दोनों ही ख़त्म हुए। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक किए बिना तो मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।